Learning gives creativity. Creativity leads to thinking. Thinking provides knowledge. Knowledge makes you great. Success is not matter of desire, but product of hard work. हिंदू सिता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। पर्वत वो सबसे ऊंचा, हम साया आसमां का, वो संतरी हमारा, वो पासिबा हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। गोदी में खेलती है इसकी हजारों नदियां, गुलशन है जिनके दम से रश के जिना हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, हिंदी है हम, हिंदी है हम, वतन है हिंदू सिता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। इक़बाल कोई मोहर्रम अपना नहीं जहां है, मालूम क्या किसी को दर्द नेहा हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। చాలా ఎంతూజియాజంతో చాలా ఎట్లా ఉందంటే ఎప్పుడు ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ అవుతుందా, ఏ రోజు పెడతారా ఇంకా మాకు కాలేజీలో అర్థం అవుతలేదు. ప్రతి వీక్ ఫ్రెషర్స్ పార్టీ ఫ్రెషర్స్ ప్రోగ్రామ్ అని అంటున్నారు, ఇంకా ఏమీ వస్తలేదు మేనేజ్మెంట్ సైడ్ నుంచి, అంటే కాలేజ్ దగ్గర నుంచి ఏం నాడ్ అంటే యాక్సెప్టెన్స్ అనేది రాలేదు. ఎప్పుడు పెడతారు అని చూస్తున్నారు. సో అన్ని అబ్స్టేకిల్స్ సంబంధించినవన్నీ కూడా పక్కకెట్టుకొని మీ కొరకు ఒక ఫుల్ డే మనం ఇక్కడ గ్యాదర్ అవ్వాము. సో ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు అప్రిషియేట్ ద హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ ఏదైతే ఉందో, ఫైనాన్షియల్గా కానీ, వర్క్ పరంగా కానీ, రిసోర్స్ పరంగా కానీ, సెకండ్ ఇయర్ పిల్లలందరికీ ఒక మంచి సాంప్రదాయాన్ని కంటిన్యూ చేస్తున్నందుకు కళాశాల తరపున పిల్లలందరికీ అభినందనలు, అలాగే ఆశీర్వచనాలు. ఓకే, సో ఈ ప్రోగ్రాంలో మీ కల్చరల్ యాక్టివిటీకి సంబంధించిన స్టార్ట్ చేసే ముందు ఒక 2 అంశాలలో ఎవరైనా సెకండ్ ఇయర్ పిల్లలు ఉర్దూ మీడియం నుంచి ఒకరు, తెలుగు మీడియం నుంచి ఒకరు, సెకండ్ ఇయర్ పిల్లలు ఫస్ట్ ఇయర్ పిల్లలకు వెల్కమ్ చెప్పడానికి ఏదైనా ఒక మంచి ఇన్స్పిరేషనల్ మెసేజ్ ఇవ్వవలసిందిగా కోరుచున్నాం. ఫ్రమ్ తెలుగు ఇంగ్లీష్ మీడియం అండ్ ఫ్రమ్ ఉర్దూ మీడియం. తొందరగా, మీరు ఎంత లేట్ చేస్తే ప్రోగ్రామ్ అంతా లేట్ అవుతుంది. సెకండ్ ఇయర్, ఓన్లీ సెకండ్ ఇయర్. राम जनाब प्रिंसिपल साहब और मेरे साथिया इकराम और मेरे प्यारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबके सामने अपनी बात रखने से पहले एक शेर अर्ज करना चाहती हूँ। देखा नहीं कोई कुन कोई फरहाद के बगैर, देखा नहीं कोई कुन फरहाद के बगैर, आता नहीं है कोई फन उस्ताद के बगैर। आप सब तो जानते हैं, ये एक रवायत है कि हर कॉलेज में सीनियर्स अपने आने वाले नए साथियों यानी जूनियर्स को फ्रेशर्स पार्टी देते हैं, और इसी तरह मैं फर्स्ट ईयर्स वालों को हमारे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए खुशामदीद कहती हूँ। आज हम सब बहुत खुश नसीब है कि हमने गर्ल्स कॉलेज में एडमिशन लिया, क्योंकि हमारे कॉलेज में निहायत ही काबिल एहतराम प्रिंसिपल सर और बहुत ही काबिल एहतराम लेक्चरर्स मौजूद है। जहाँ हमारे प्रिंसिपल हैं काबिल तारीफ, जिसको ना सिर्फ डिस्ट्रिक्ट में बल्कि पूरे स्टेट में बेस्ट प्रिंसिपल के अवार्ड से नवाजा गया।
असेंबली में बुलाया जाता है, रोज प्रेयर होती है और असेंबली के जरिए नए नए मालूमात हासिल होते हैं। हर रोज क्लासेस होती है, टाइम टू टाइम लेक्चरर्स आते हैं और हमें पढ़ाते हैं। अगर कोई लेक्चरर किसी दिन मौजूद ना हो तो दूसरे लेक्चरर्स आकर उनकी कमी को पूरा कर देते हैं और हमारे वक्त को ज़ाया होने नहीं देते। दोस्तों, गुमनामी के अंधेरे में थी एक पहचान बना दिया, गुमनामी के अंधेरे में थी एक पहचान बना दिया, दुनिया के गम से मुझे अनजान बना दिया, दुनिया के गम से मुझे अनजान बना दिया। उनकी ऐसी मेहरबानी हुई कि मुझ पे, उनकी ऐसी मेहरबानी हुई कि मुझ पे उस्ताद जी ने मुझको एक अच्छा इंसान बना दिया। लिहाजा मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि फर्स्ट ईयर वालों के लिए 2 साल और सेकेंड ईयर वालों के लिए 1 साल बाकी है। लिहाजा आप रोजाना कॉलेज को आइए और क्लासेस अटेंड कीजिए और आपके लेक्चरर्स आप तक जो मवाद पहुँचा रहे हैं उसका भरपूर फ़ायदा उठाइए। दोस्तों, ख्वाहिश से नहीं गिरते फल झोली में, ख्वाहिश से नहीं गिरते फल झोली में, वक्त की शाख को मेरे दोस्त हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। लिहाजा अपने असातिज़ा इकराम के साथ अदब से पेश आइए, क्योंकि इंसान की पहचान लिबास से नहीं बल्कि उसके अच्छे अखलाक से होती है। आप सबके लिए आपके पेरेंट्स और आपके असातिज़ा इकराम आपका मुस्तक़बिल संवारने के लिए इतना हार्डवर्क कर रहे हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम इनकी कद्र करें। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए ऐसा शीशा का लाश्कर। आप सब तो जानते हैं तालीम हमारे लिए बहुत अहमियत का हामिल है। एजुकेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ। एपीजे अब्दुल कलाम क्या खूब कहते हैं, हर एक कामयाब इंसान के लिए 5 lines speak to yourself every morning. I am the best. I can do it. God is always with me. I am a winner. Today is my day. And black color sentimentally bad, but every blackboard makes the student life bright. इतना कहते मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम इस शेर का मतलब करना चाहती हूँ। कलम की हाथ में लिखना सिखाया आपने, कलम की हाथ में लिखना सिखाया आपने, मंजिल के सामने रास्ता दिखाया आपने। हम तो बस पुतले थे, शऊर दे के इंसान बनाया। और लेक्चरर्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि इन्होंने इस पार्टी को मुनाकिद किया। अब मैं मेरे हमजमा साथियों के लिए इशारा कहना चाहूँगी। आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, फूल तो फूल थे कांटों से भी आई खुशबू। आज के इस खूबसूरत मौके पर मैं और मेरे फर्स्ट ईयर के तमाम दोस्त इंतहाई खुश हैं। यकीन जानिए इस खुशी को लफ्जों में बयान करना मुश्किल है। जनाब सर, हकीकत तो यह है कि आज यूँ महसूस हो रहा है कि जैसे हम कई साल से आशना थे। इस मौके पर हमारे सीनियर्स ने हमें खुशामदीद कहा है कि तुम न बदलो ये बात अलग है, जमाना बदल रहा है, कि तुम न बदलो ये बात अलग है, जमाना बदल रहा है, गुलाब बनकर पिघल रहे हैं, चिराग आंधी में जल रहा है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि नए आने वाले तुलबा को खुशामदीद कहने आए हैं। दोस्तों, आज हम लोगों की जिंदगी एक नए मरहले में दाखिल हुई है। मैं उम्मीद रखती हूँ कि हम लोग अपनी पूरी तरह से तवज्जो मुतालिए की तरफ रखें। हम लोगों के साथ हमारे अच्छे से अच्छे असातिज़ा साहिबीन मौजूद है जो कि हमें अच्छी से अच्छी तालीम देते हैं। दोस्तों, हम सबको वक्त आ गया है कि हम सब सख्त से सख्त मेहनत कर अपनी मंजिल तक पहुँचे। अब हम अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए हमारे सीनियर से भी जान सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बहुत अच्छे से अच्छे सीनियर्स हैं जिनका हम भरपूर फायदा उठा सकते हैं। इसके बाद मैं आप सबका खैर मकदम करना चाहती हूँ और मैं हमारे गर्ल्स कॉलेज के बारे में ये कहना चाहूँगी कि हमारा गर्ल्स कॉलेज एक ऐसा इदारा है, ऐसी असातिज़ा साहिबीन मौजूद है जिनकी अजमत लफ्ज़ों की मोहताज नहीं। मैं तो बस यही कहूँगी कि हमारा गर्ल्स कॉलेज एक गुलदस्ते के मानंद है जिसका हर फूल तुलबा की जिंदगी को उजागर करने के लिए किरदार अदा करते हैं। इतना कहते हुए मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम इस शेर से करना चाहती हूँ। पढ़ाया लिखाया है उस्ताद ने, हमें सब सिखाया है उस्ताद ने, तराशे हुए थे न हर काम के थे, तराशे हुए थे न हर काम के थे, बुलंदी पे लाया है उस्ताद ने। We welcome you all as the
very smart. Believe in yourself. Never forget your path. Enjoy every time without moving mind. You will get the opportunity to success yourself. Thank you. अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले तो मैं अपने जूनियर्स को खुशामदीद कहती हूँ। आप बहुत खुशनसीब है कि आपने इस कॉलेज में एडमिशन लिया। जूनियर्स, आप अपनी ज़िंदगी की नई मंजिल में दाखिल हुए हैं। ये वक्त आपको ज़्यादा से ज़्यादा आज़ादी फराहम करता है। आप यहाँ अपनी सलाहियतों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान लेंगे। पहले तो आप अपना एक मकसद बना लीजिए और इस मकसद को पूरा करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए और अपने असातिज़ाओं का कहना मानिए। यकीन मानिए, इनके तजुर्बे से आपको जितनी मालूमात मिल सकती है किसी किताबों से हासिल नहीं हो सकती। आपके पास अभी 2 साल का वक्त है। आप इन 2 सालों में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल कर सकते हैं। यहाँ काबिल लेक्चरर्स मौजूद हैं, इनसे ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल कर सकते हैं और काबिल बन सकते हैं, लेकिन बशर्ते कि आप मेहनत करें। हार और जीत तो अपने अंदर होती है। अगर मान लो तो हार है, अगर ठान लो तो जीत है। एपीजे अब्दुल कलाम ने क्या खूब कहा है, when your signature change the autograph this mark of success। इसका मतलब ये है कि आप इतना काबिल बन जाए कि आपकी सिग्नेचर ऑटोग्राफ में तब्दील हो जाए। ये सक्सेस है। एक कामयाब इंसान के पीछे 3 लोगों की मेहनत होती है। एक वालिदैन की मेहनत, दूसरी असातिज़ाओं की मेहनत, तीसरी खुद की मेहनत खुद पर। अब इतना कहते हुए मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम इस शायर से करना चाहती हूँ। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए जिससे वो शीशा तलाश कर। सजदों से तेरी क्या हुआ सदियाँ गुजर गई, दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। ఆ సబ్జెక్టులో మంచి మార్కులు సంపాదించిన పిల్లలందరికీ ప్రతి ఒక్క లెక్చరర్ వాళ్ళ టాపర్స్కు వాళ్ళ సబ్జెక్టులో ఎక్కువ మార్కులు సంపాదించినందుకు మీకు గిఫ్ట్లు ఇస్తున్నారు. 1. నెంబర్ 2 కేటగిరీ 2 గిఫ్ట్స్ ఇస్తున్నాము. ఎందుకు ఇస్తున్నామంటే ప్రజెంట్ సెకండ్ ఇయర్లో ఉన్న పిల్లలు చూసి ఇప్పుడున్న ప్రజెంట్ ఫస్ట్ ఇయర్ పిల్లలు ఇన్స్పిరేషన్ పొంది మేము ఇంకా ఇలా చదవగలగాలి, ఇంకా మంచిగా స్కోర్ చేసుకోవాలి, మేమందరితో ఇలా డిసిప్లిన్గా ఉండాలి, కాలేజీలో ఇట్లా నేర్చుకోవాలి అనేది ఒక మాస్ వాయిస్ అనేది పోవాలి. వాళ్ళలాగా మీరు డయాస్ దగ్గరికి వచ్చి అందరూ విన్నర్స్గా నిలబడాలి మన కాలేజ్ తరఫున అనేది మా ఆకాంక్ష, మా కోరిక. సో మీరందరూ ఆ రూల్స్ను ఫాలో అవుతారని ఆశిస్తున్నాము. ఒకటే మార్గము, కాలేజీకి మీరు రెగ్యులర్గా వస్తే ఖచ్చితంగా మీరు అనుకున్నది సాధించగలుగుతారు గైడెన్స్తో, మా గైడెన్స్తో. కళాశాలకు రాకపోతే మేమేమీ చేయలేము. నెక్స్ట్ వీక్ ఎగ్జామినేషన్ ఫీ డేట్ వస్తుంది. అప్పుడు మీరు ఎంతమంది ఉన్నారో మీకు డబుల్ ఉన్న మంది వచ్చి కుప్పలు పడతారు. ఇక్కడ మా ఫీజు తీసుకోరు. అటెండెన్స్ లేకుండా, రెగ్యులర్ కాలేజ్కి రాకుండా, రెగ్యులర్ కోచింగ్కి రావాలి అంటే మనం ఇలాంటి రిజల్ట్స్ ఉంటే మన కాలేజీని డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో ఒక సెంటర్గా సెలెక్ట్ చేసి మీ అందరికీ 1 month ఫ్రీ ట్రైనింగ్ ఇస్తుంది మన బోర్డ్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ ఎడ్యుకేషన్. మనము మన వాయిస్ని మా పిల్లలు మా దగ్గర ఇక్కడ చదివే పిల్లలు ఈ విధంగా ఉన్నారు, వాళ్ళకు అవసరము అని మేము చెప్పాలి, అక్కడ అడగాలి అంటే మీ స్ట్రెంత్ ఇక్కడ ఉండాలి, మీరు బాగా చదవాలి. మీ అందరికీ మేము ఉచితంగా మంచి కాంపిటీషన్కి సంబంధించిన కోచింగ్ అనేది మెడికల్ వైపు, టీచింగ్ వైపు, బ్యాంకింగ్ వైపు, కంప్యూటర్కి సంబంధించిన నాలెడ్జ్ వైపు, ఇంజనీరింగ్ వైపు ఇవ్వాలి అంటే గవర్నమెంట్ నుంచి వచ్చే ఉచితమైన కోచింగ్ సదుపాయాలన్నీ ఇక్కడ మేము నెలకొల్పబడాలి. నేను ఈ కళాశాల నుంచి ట్రాన్స్ఫర్ అయి వెళ్ళేలోపు కనీసం ఆ సదుపాయాన్ని మీ అందరికీ కల్పించి వెళ్తానని నేను అనుకుంటున్నాను. మీరందరూ సహకరిస్తే
సో డయాస్ మీదుగా మా అందరి తరఫున మీకు ఒక్కటే మా ఆశీర్వచనాలు. మీ అందరూ కూడా ఖచ్చితంగా మంచి పిల్లలను ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకోండి. చెడు పిల్లలతో ఎలాంటి స్నేహాలు వద్దు. మీ తల్లిదండ్రులను ఇబ్బంది కలగజేయకండి, మా కళాశాలను ఇబ్బంది కలగజేయకండి. మేము మీద కన్సర్న్ చూపాలి అంటే మీ మీద మేము ఎక్కువగా కన్సర్న్ చూపాలి అంటే మీరు ఎంత మంచిగా ఉంటే అంత మంచిగా ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఇక్కడ మీకు ట్రాన్స్ఫర్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకేనా? దట్స్ ఇట్. ప్లీజ్ కోఆపరేట్ ఇన్ దిస్ మ్యాటర్. ఓకే, ఇప్పుడు కళాశాలకు సంబంధించిన సబ్జెక్టులలో మంచి మార్కులకు సంబంధించిన పిల్లలకు కన్సర్న్ లెక్చరర్స్ ద్వారా అవార్డులు అనేటివి మీన్స్ ఏమైనా గిఫ్ట్లు అందజేయబడతాయి. పిలవగానే రమ్మని కోరుచున్నాను. ఒక గ్రూప్ ఫోటో కాలేజీకి సంబంధించి తీసుకోమా మంచి. और इसलिए कि उनकी हिम्मत अफजाई की जाए. जैसा कि प्रिंसिपल सर ने कहा कि ये कॉलेज ऐसा वैसा कॉलेज नहीं है, ब्रांड कॉलेज है. और मैं ये कहता हूँ कि ब्रांड कॉलेज इसलिए है कि हमारे पास ब्रांड प्रिंसिपल सर है, इसलिए ये कॉलेज क्या है, ब्रांड कॉलेज. और इसकी गवाही हमारा कॉलेज नहीं, हमारा डिस्ट्रिक्ट नहीं, बल्कि पूरा स्टेट इस बात की गवाही देता है, क्योंकि सर को स्टेट बेस्ट प्रिंसिपल अवार्ड दिया गया है, पूरे बेस्ट प्रिंसिपल अवार्ड. तो सर की कोशिश है, मेहनत है और फिक्रे हैं, जिसकी वजह से आज हमको ये पूरा मौका मिला. और सर की एक हकीकत है मैं आपके सामने पेश करता हूँ. इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स को मैं नीट और जेई मेंस का सिलेबस पढ़ा रहा हूँ. और वो इस वजह से पढ़ा रहा हूँ कि सर ने मुझे वो बुक्स अता किए हैं. सर 20 to 30 बुक्स नीट और जेई मेंस के मुझे बुक्स दिए और ये बोले कि जो ना स्टूडेंट्स को पढ़ाओ ताकि वो लोग नीट और जेई मेंस में जो ना क्वालिफाई कर सके. और वो बुक से मुझे बहुत ज़्यादा मवाद हासिल हुआ और वही मवाद मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ. तो उन्हीं सर की जो ना हिदायत पर कल हमारे कॉलेज में नेशनल एजुकेशन डे रखा गया था. चिल्ड्रन डे, नेशनल एजुकेशन डे एंड उर्दू डे के तौर पर कल इससे राइटिंग्स और स्पीच कंपटीशन हुआ. उसमें बाईपीसी इंग्लिश मीडियम और एमपीसी इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स भी पार्टिसिपेट हुए. उन्हीं को जो है ना तहनीयत पेश करने के लिए मैं इससे राइटिंग में जो फर्स्ट प्राइज़ है सिर्फ फर्स्ट प्राइज दिया जा रहा है, सेकंड थर्ड प्राइज नहीं है. इसलिए कि हमेशा फर्स्ट ही की वैल्यू होती है. पहले कौन है वही देखा जाता. चांद पर सबसे पहले जाने वाले शख्स नील आर्मस्ट्रांग है, दूसरे कौन है पता नहीं, तो हमेशा फर्स्ट का ही वैल्यू होता. और हिंदुस्तान से जो सबसे पहले चांद पर गए वो राकेश शर्मा थे, दूसरे कौन है किसी को पता नहीं. इसीलिए फर्स्ट का ही वैल्यू होता है, इसीलिए यहाँ पर फर्स्ट प्राइज ही दिया जा रहा है. और सबसे पहले मैं फर्स्ट प्राइज के लिए सबसे पहले मैं उर्दू मीडियम के जितने भी स्टाफ है वो लोगों को गुजारिश करता हूं कि वो स्टेज पर आए और स्टूडेंट्स की तहनीयत के लिए सबसे पहले एमपीसी इंग्लिश मीडियम में फर्स्ट प्राइज है पी दिव्या साई एमपीसी इंग्लिश मीडियम essay writing first prize in education national education day and urdu day and children day. P Divya Sai MPC second year first prize in essay writing. Second prize BPC second year English medium N Priyanka BPC English medium first prize in essay writing competition. N Priyanka BPC English medium. Next BPC second year Urdu medium in essay writing first prize goes to BPC English medium another prize is Aisha Zeenat BPC English medium second year. Essay writing first prize in MPC Urdu medium
फर्स्ट प्राइज अदीबा महक, एमपीसी उर्दू मीडियम फर्स्ट ईयर, अदीबा महक। नेक्स्ट एमपीसी सेकंड ईयर इसे रेटिंग फर्स्ट प्राइज सफूरा तस्कीन। नेक्स्ट एमपीसी फर्स्ट ईयर उर्दू मीडियम फर्स्ट प्राइज इन एसे रेटिंग अरफा नाज, एमपीसी फर्स्ट ईयर उर्दू मीडियम। उर्दू मीडियम फर्स्ट प्राइज इन एसे रेटिंग निदा जमाल, एमपीसी उर्दू मीडियम सेकंड ईयर इन एसे राइटिंग फर्स्ट प्राइज। फर्स्ट प्राइज इन एसे रेटिंग एचईसी ग्रुप फर्स्ट ईयर, एचईसी फर्स्ट ईयर मारिया तबस्सुम, मारिया तबस्सुम एचईसी फर्स्ट ईयर उर्दू मीडियम फर्स्ट प्राइज इन एसे राइटिंग। नेक्स्ट एचईसी सेकंड ईयर उर्दू मीडियम फर्स्ट प्राइज इन एसे राइटिंग मदीहा नाज, मदीहा नाज एचईसी सेकंड ईयर फर्स्ट प्राइज इन एसे राइटिंग मदीहा नाज। जल्दी जल्दी आइए। मदीहा नाज एचईसी सेकंड ईयर उर्दू मीडियम फर्स्ट प्राइज इसे रेटिंग। नेक्स्ट फर्स्ट प्राइज इन स्पीच कंपटीशन एचईसी फर्स्ट ईयर आयशा कौसर, एचईसी फर्स्ट ईयर इन स्पीच कंपटीशन एचईसी फर्स्ट ईयर आयशा कौसर। नेक्स्ट एचईसी सेकंड ईयर इन स्पीच कंपटीशन फर्स्ट प्राइज सानिया महविश, सानिया महविश इज फर्स्ट प्राइज इन स्पीच कंपटीशन एचईसी सेकंड ईयर उर्दू मीडियम। And another MPC second year first prize in speech competition Neha Naz, MPC second year Urdu medium। Everyone please clap. तालियां मारिए, अभी लंच टाइम होने वाला है। इंशाल्लाह लंच टाइम में थोड़ा और एनर्जी खिंचाएंगे आप, थोड़ी सी एनर्जी साफ कीजिए यहाँ पर। एमपीसी फर्स्ट ईयर फर्स्ट प्राइज इन स्पीच कंपटीशन शिफा अंजुम, एमपीसी फर्स्ट ईयर उर्दू मीडियम शिफा अंजुम फर्स्ट प्राइज इन स्पीच कंपटीशन। एंड फर्स्ट प्राइज इन बीपीसी सेकंड ईयर इन स्पीच कंपटीशन हुदा नशरा, बीपीसी सेकंड ईयर उर्दू मीडियम स्पीच कंपटीशन फर्स्ट प्राइज। एंड बीपीसी फर्स्ट ईयर फर्स्ट प्राइज इन स्पीच कंपटीशन फर्स्ट प्राइज इज महक फातिमा, महक फातिमा फर्स्ट प्राइज इन स्पीच कंपटीशन बीपीसी फर्स्ट ईयर। एंड अनदर प्राइजेस इज हाँ, मेरे सब्जेक्ट केमिस्ट्री में मैं हर साल स्टूडेंट्स को स्लिप टेस्ट और यूनिट टेस्ट लेता हूँ। स्लिप टेस्ट के मार्क्स, यूनिट टेस्ट के मार्क्स और नोट्स, ये पूरा ऑब्जर्वेशन पूरे 1 ईयर का होता है। और मैंने लास्ट ईयर वादा किया था स्टूडेंट्स को कि जो है ना, जो इसके मार्क्स अच्छे रहेंगे, पूरे साल का पूरा जो परफॉर्मेंस रहेगा पूरे टेस्ट के हिसाब से, यूनिट टेस्ट में, स्लिप टेस्ट में और आपके जो है ना हाफ ईयरली एग्जाम में, वो पूरे मार्क्स टोटल काउंट करने के बाद जिसके ज्यादा मार्क्स रहेंगे उनको बेस्ट स्टूडेंट इन केमिस्ट्री सब्जेक्ट में प्राइज दूंगा, बल्कि वादा किया था। प्राइज तो बहुत बड़ा देना था मेरे ख्याल से। अभी मेरे पास कल वक्त नहीं था, नेशनल एजुकेशन डे मनाए, फिर उसके प्राइजेस, जिसकी वजह से मुख्तसर सा प्राइज है। लेकिन मैं कहता हूँ प्राइज ही होता है, ये आपकी जो है ना काबिलियत के एतबार से दिया जाता। मैं बीपीसी 21 to 22 बैच फर्स्ट ईयर में जो थे स्टूडेंट्स, अभी सेकंड ईयर में है वो लोग, तो ये प्राइज फेयरवेल पार्टी में देना था। फेयरवेल पार्टी नहीं हुई अपने पास कोरोना की वजह से, अभी फ्रेशर पार्टी हो रही है, तो उनको ये प्राइज देने जा रहा हूँ मैं। बीपीसी सेकंड ईयर के फर्स्ट प्राइज है हुदा नशरा। स्लिप टेस्ट, यूनिट टेस्ट और नोट्स हर टाइम एग्जाम के दिन अवेलेबल रहना बहुत बड़ी बात है। वो एग्जाम पूरे अटेंड करके है और बाय टू बाय मार्क्स भी है, नोट्स भी टाइम टू टाइम कवर करते थे और हाफ ईयरली में भी मार्क्स अच्छे होते थे। ये तमाम देखकर ये पूरा 1 ईयर का ऑब्जर्वेशन के बाद ये प्राइज दिया जाएगा। सेकंड एमपीसी सेकंड ईयर से है, एमपीसी सेकंड ईयर उर्दू मीडियम से शाइस्ता समरीन, एमपीसी सेकंड ईयर
उर्दू मीडियम शाइस्ता समरीन बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर इन केमिस्ट्री सब्जेक्ट। नेक्स्ट फिजिक्स सब्जेक्ट में मैडम भी आपको बड़ी कड़ी मेहनत करके आपको पढ़ाते हैं और वो मेहनत का सिला आपको जो है ना मिलना बोल के उनकी ख्वाहिश होती है और वही ख्वाहिश को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए और आपने जो है ना कामयाबी आने के लिए आपकी खुद एतमादी में इजाफा होने के लिए आपको जो है ना हिम्मत अफजाई के लिए उन्होंने भी प्राइजेस को रखने का जो है ना इंतखाब किया है। फर्स्ट प्राइज बाईपीसी सेकंड ईयर से 60/60 जो मार्क्स लाए हैं सुमैया सिद्दीका। बाईपीसी सेकंड ईयर लास्ट बैच यहाँ से इंटरमीडिएट कंप्लीट कर चुके हैं स्टूडेंट सुमैया सिद्दीका बाईपीसी सेकंड ईयर 60/60 इन फिजिक्स सब्जेक्ट एंड फर्स्ट ईयर टॉपर सेकंड ईयर टॉपर उर्दू मीडियम टॉपर सुमैया सिद्दीका। उर्दू मीडियम टोटल बाईपीसी एमपीसी एचईसी फर्स्ट ईयर टोटल 944 मार्क्स इन आउट ऑफ 1000 मार्क्स यानी 94% इंटरमीडिएट में इन्होंने हासिल किया और फिजिक्स में इनको 60/60 मार्क्स आए हैं और इन्होंने इंटरमीडिएट यहाँ से सक्सेसफुल कामयाब करके जो है ना नेक्स्ट अभी डिग्री कर रहे हैं। नेक्स्ट बाईपीसी सेकंड ईयर के एक और तालिबा जो लास्ट ईयर थे यहाँ पर अभी उनका इंटरमीडिएट कंप्लीट हो चुका है रुमेसा उरोज बाईपीसी सेकंड ईयर उर्दू मीडियम। इन्होंने भी 60/60 मार्क्स हासिल किए हैं। रुमेसा उरोज अच्छे स्टूडेंट थे और हमेशा जो है ना साइलेंस रहते थे, पढ़ने में आगे रहते थे और यहाँ से अच्छी पढ़ाई हासिल करके अच्छे मार्क्स हासिल करके यहाँ से जो है ना मुंतकिल हुए हैं डिग्री कॉलेज में और वहाँ पर भी उनका परफॉर्मेंस अच्छा है और उनको भी फिजिक्स में 60/60 मार्क्स आए हैं जिनको फिजिक्स मैडम की तरफ से तहनीत पेश की जा रही है। रुमेसा उरोज बाईपीसी सेकंड ईयर 60/60 मार्क्स इन फिजिक्स। नेक्स्ट एमपीसी सेकंड ईयर से है आयशा बेगम एमपीसी सेकंड ईयर स्टूडेंट लास्ट ईयर अभी प्रेजेंट स्टूडेंट है ये अभी एमपीसी सेकंड ईयर में है। इनको भी फर्स्ट ईयर में 60/60 मार्क्स आए हैं इन फिजिक्स सब्जेक्ट में 60/60 और ख्वाहिश की जाती है सेकंड ईयर में भी आपको 60/60 आए इंशाल्लाह। हफ्सा फातिमा बाईपीसी सेकंड ईयर के हफ्सा फातिमा जिन्होंने भी फिजिक्स में 60/60 मार्क्स हासिल किए हैं। क्लैप्स थोड़ी सी एनर्जी को सर्व करना है। आपके फ्रेंड्स आपके जो है ना स्टूडेंट आपके क्लासमेट्स की तहनीत पेश की जा रही क्लैप्स का मुजाहरा होना चाहिए। सेकंड एमपीसी सेकंड ईयर से नेहा नाज एमपीसी सेकंड ईयर इनको भी 60/60 आए हैं फिजिक्स सब्जेक्ट में। नेक्स्ट है बाईपीसी सेकंड ईयर के मुस्कान नाज बाईपीसी सेकंड ईयर। इन्होंने भी फर्स्ट ईयर में फिजिक्स में 60/60 मार्क्स हासिल किए हैं। उम्मीद है कि आगे भी इंशाल्लाह ऐसे ही मार्क्स आप हासिल करेंगे। प्रिंसिपल सर की दुआएं और हम सब की दुआएं आपके साथ हैं। नेक्स्ट बाईपीसी सेकंड ईयर के एक और तालिबा जो लास्ट ईयर यहाँ पर थे और उन्होंने भी अच्छा पढ़ के यहाँ से इंटरमीडिएट सेकंड ईयर कंप्लीट किया है। हानिया मिर्जा बाईपीसी सेकंड ईयर जिन्होंने भी 60 में से 60 मार्क्स हासिल किए हैं फिजिक्स सब्जेक्ट्स में और फिजिक्स मैडम की जानिब से उनको तहनीत पेश की जा रही है। हानिया मिर्जा बाईपीसी सेकंड ईयर। हानिया मिर्जा बाईपीसी सेकंड ईयर। मैं प्रिंसिपल सर का और स्टाफ का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने स्टूडेंट्स की तहनीत के लिए अपना वक्त और जो है ना थोड़ी सी मेहनत की है और मैं स्टूडेंट से गुजारिश करता हूँ कि जैसा आपने इस टाइम पे अच्छा मुजाहरा किया आगे भी ऐसा मुजाहरा करते जाइए। हम लोगों का कोऑपरेशन हमेशा आपके साथ है। अल्लाह हाफ़िज़।